जय हिंद बच्चों। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। जो भी बच्चे इस समय राष्ट्रीय आय में युक्ताधारित छात्रवृत्ति परीक्षा दिए हैं उनके लिए कट ऑफ कितना रहेगा, कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, रिजल्ट कब तक आएगा, संशोधित आंसर की, साथ ही साथ आप अन्य परीक्षाओं की कौन सी है तैयारी कर सकते हैं इसके जस्ट बाद। तो बच्चों जैसे आप कक्षा 8 को पास करेंगे या पास करने वाले होंगे तो श्रेष्ठा एग्जाम का बच्चों फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, इसकी बच्चों वीडियो ऑलरेडी ढेर सारी डली हुई है, मेरे ख्याल से 238 वीडियोस डली हुई है। और आपको बच्चों जान करके बेहद खुशी होगी कि ऑल ओवर इंडिया जो है श्रेष्ठा की 3000 सीटें हैं। 3000 सीटों में से बच्चों 1000 जो है बच्चे केवल मेरे व्हाट्सएप से ग्रुप से सेलेक्ट हुए बच्चों। और इंडिया की पहली किताब मेरे ही द्वारा लिखी गई और वो उपलब्ध है मार्केट में। साथ ही साथ बच्चों YouTube पे आप कहीं पे भी कोई भी अगर सॉल्व पेपर, मॉडल पेपर श्रेष्ठा का डालते हैं तो मेरा ही वीडियो उपलब्ध है, क्योंकि किसी ने भी श्रेष्ठा के ऊपर पढ़ाया नहीं बच्चों। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि NMS का तो देखिए कई लोग पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय आय का, तो इसलिए 1000 से ज़्यादा बच्चे मेरे इस पर सेलेक्ट हुए। आप कमेंट सेक्शन भी जाकर देख सकते हैं। ऑल इंडिया के काफ़ी टॉपर्स जो हैं, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ के, वो सब निकले। मेरे वाराणसी से भी अच्छे खासे बच्चे निकले। सबके इंटरव्यू मेरे चैनल पे बच्चों हैं। ठीक है, तो एक तो ये परीक्षा होगी। तो इसका व्हाट्सएप लिंक बच्चों श्रेष्ठा के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। श्रेष्ठा की आप तैयारी कर सकते हैं। और ये श्रेष्ठा कौन देगा ये भी जान लीजिए। जो SC बच्चे हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं, वही केवल दे सकते हैं। और इसमें बच्चों जो CBSE माध्यम के अंग्रेजी स्कूल हैं जिसमें रहना खाना पीना सब फ्री होता है, तो ऐसे स्कूलों में जो अन्य जो बच्चे हैं ये उनके लिए 3 से 4 लाख रुपए लगते हैं और आपके लिए बच्चों पूरा फ्री होगा। ठीक है, सरकार आपके लिए 1 लाख रुपए स्कूल को देती है। तो पिछले 2 साल से ये स्कीम चल रही, पिछली बार दूसरा था, इस साल बच्चों जो फॉर्म आएगा वो तीसरा होगा। तो ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके भी इंटरव्यूज आप कमेंट जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो OBC वर्ग के बच्चे हैं, जनरल वर्ग के बच्चे हैं, ठीक है, वो बच्चों PM SSV का दे सकते हैं। पिछले साल बच्चों और इसका एग्ज़ाम हुआ था। इस बार वाला बच्चों मेरिट से डिसाइड होने वाला है। ठीक है, अगले साल वाला मुझे उम्मीद पूरी है कि उसका भी बच्चों एग्ज़ाम होगा। तो इसका भी ओरिजिनल पेपर, श्रेष्ठा का ओरिजिनल पेपर दोनों मैंने दिखाया हुआ है, तैयारी भी कराई हुई है। तो आप बस बच्चों पढ़ते रहिए। ठीक है, तैयारी जारी रखें। NMS का जो रिजल्ट आएगा उसको बाद में देखा जाएगा। और आपको बताना चाहूँगा कई बच्चे ऐसे भी थे बच्चों जो कि NMMS में सेलेक्ट नहीं हुए लेकिन वो श्रेष्ठा में सेलेक्ट हो गए। तो ऐसे कई बच्चे हैं। तो आपको मायूस नहीं होना है कि आपके कम नंबर आ रहे हैं, बस आप तैयारी जारी रखें। तो एक बच्चों मैंने पोल कंडक्ट किया था रात में, तो अभी 1500 बच्चों ने इसको किया है। ठीक है, तो लगभग 1500 वोट डल चुके हैं अभी तक। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसमें मैंने पूछा था कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप एक बच्चों रेशियो देख सकते हैं यहाँ पर कि 90 और 100 के बीच में काफ़ी बच्चों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं एक और पोल कंडक्ट कर दूंगा जिसमें मैं रेंज कर दूंगा आपका 75 से 80। ठीक है, इस तरीके से एक और करूंगा तो उसका भी आप आंसर दे दीजिएगा। तो एक कट ऑफ का एग्जैक्ट आइडिया भी बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों जल्दी से हम लोग आंसर की को देखें। जो संशोधित वाली है, पहला का है आपका चौथा, दूसरा का है आपका दूसरा। ठीक है, तीसरे वाले ऑप्शन में बच्चों तीसरा का है आपका चौथा, चौथे का आपका है पहला। पांचवें में आइए, पांचवें में है आपका पहला, छठे का है आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, 7 का है आपका तीसरा, 8वां का है आपका पहला। इसके बाद है 9th वाला, 9वें का आपका है बच्चों तीसरा, 10वें का है आपका पहला, 11 में है आपका दूसरा, 11 में आपका दूसरा। ठीक है, 12 में आपका है पहला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का है बच्चों आपका तीसरा, 14 का है आपका दूसरा, 15 का है आपका चौथा। 16 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 16 का है आपका पहला, 17 का है आपका बच्चों पहला, 18 का है आपका पहला, 19 का है आपका तीसरा, 20 का है आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 21
21 का है आपका तीसरा, 22 का है आपका तीसरा, 23 का है आपका पहला। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 का है आपका पहला, 25 का आपका पहला, 26 का है आपका तीसरा। कुछ लोग बच्चों नाक से भी रिलेट कर रहे हैं, ऐसे फेफड़ा ज़्यादा सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का है आपका पहला। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों है आपका चौथा, 29 में है आपका दूसरा, 30 में है आपका चौथा, 31 में है आपका तीसरा, 32 का है आपका तीसरा, 33 का है आपका दूसरा, 34 में है आपका चौथा, 35 का है आपका पहला, 36 का है पहला, 37 का है आपका तीसरा। इसके बाद 38 का है आपका चौथा। ठीक है, 38 का आपका चौथा उत्तर सही है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का है आपका बच्चों दूसरा, 40 का है बच्चों आपका दूसरा, 41 का है आपका चौथा, 42 का है आपका तीसरा। ठीक है, 43 का है आपका चौथा, 44 का है आपका तीसरा, 45 का आपका पहला। अब मेरे पास पेपर असली साथ में आ गया, पहले मैंने मोबाइल पे ही बताया था। 46 का है आपका दूसरा, 47 का है बच्चों आपका तीसरा। ये बच्चों इसका आंसर इसमें उपलब्धि नहीं है, तो सबको बोनस मिल जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का है बच्चों दूसरा। इसके बाद है क्वेश्चन 50 का है आपका पहला, 51 का है आपका पहला, 52 का है आपका चौथा, 53 का है आपका तीसरा, 54 का है आपका दूसरा, 55 का है आपका पहला, 56 का है आपका तीसरा, 56 का है तीसरा। ठीक है, 57 का है आपका तीसरा, इसका भी तीसरा ही है। 56 और 57 का तीसरा है। 58 का है आपका दूसरा, 59 का है आपका तीसरा, 60 का है आपका दूसरा, 61 का है आपका तीसरा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 का बच्चों जो है तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा सही है 62 का। ठीक है, 63 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 64 का भी आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद है 65 का आपका बच्चों पहला, 66 का आपका चौथा, 67 का आपका चौथा। फिर आई 68 देखें, 68 का बच्चों दूसरा, 69 का आपका पहला, 70 का आपका दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन 71 का है बच्चों दूसरा, 72 का है आपका तीसरा, 73 का है आपका चौथा, 74 का है आपका चौथा, 75 का है आपका बच्चों पहला, फर्स्ट वाला। इसके बाद है क्वेश्चन 76 का है बच्चों तीसरा, 77 का है आपका चौथा, 74 का बच्चों चौथा है, 75 का पहला है। ठीक है ना, कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न में गलत लगा देते हैं। 74 का है आपका चौथा, तो एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद है 78 का बच्चों तीसरा, 79 का आपका पहला, 80 का आपका दूसरा, 81 का है आपका चौथा, ये पहला, 4 आंसर है। ठीक है, 81 का पहला, 82 का आपका दूसरा, 83 का है आपका चौथा। कभी कभी बोलने में जो आंसर है वो आ जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है 84 का है बच्चों आपका चौथा। ठीक है, ऑप्शन सही है।
85 का है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 87 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 88 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 89 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 90 का आपको बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। अब आइए सेट के प्रश्नों को देखें। इसमें बच्चों 91 का आपका है पहला। ठीक है, 91 का आपका है पहला, 92 का दूसरा, 93 का पहला, 94 का पहला, ये आपका 95 का है आपका तीसरा। ये 96 का बच्चों कन्फ्यूज़न काफ़ी था 33 और 26 को, लेकिन 26 इसका आंसर है। 97 का है आपका बैक्टीरिया जीवाणु। फिर 98 का है आपका बच्चों तीसरा। 99 का है आपको बच्चों चौथा, और 100 का है आपका दूसरा, और 101 का है बच्चों आपका तीसरा गाजर। 102 का है बच्चों आपका निषेचन नंबर 1। अब ये देखिए, इसमें क्वेश्चन 103 का आंसर है बच्चों तीसरा। 104 का आंसर है आपका 5.5। 105 का बच्चों जो आंसर है वो है -3 और 2, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही है 105 का। फिर 106 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। 107 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 108 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। 109 का भी बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 110 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, 111 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 112 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद 113 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 114 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 115 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ये 116 देखें। ये 116 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन वो सही है। अगर दो बच्चे हैं तो पहला बच्चा देखिए बॉय बॉय हो सकता है, दूसरा ऑप्शन बॉय गर्ल हो सकता है, तीसरा ऑप्शन गर्ल बॉय हो सकता है, चौथा ऑप्शन गर्ल गर्ल हो सकता है। तो दोनों बच्चे लड़कियां हो उसकी कुल देखिए 4 संभावनाएं हैं, और दोनों लड़कियां होना चाहिए उसकी 1 संभावना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 117 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 118 का बच्चा चौथा ऑप्शन सही है। 119 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 120 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है। 121 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर 122 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है। 123 का आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, 124 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 125 का आपका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। 126 का आपको दूसरा ऑप्शन सही है। 27 का चौथा ऑप्शन सही है। 28 का पहला ऑप्शन सही है, और इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर ये पहला ऑप्शन 130 का सही है। 131 का बच्चों देखिए, अगर एक प्लास्टिक की छड़ है और एक मान लीजिए चुंबकीय छड़ है, तो अगर दोनों छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित जो होगा, तो इन दो में कन्फ्यूज़न है, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चों यही तीसरा होना चाहिए, विकर्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 132 को मैंने हल करके बताया पिछले वीडियो में, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, इसका बच्चों आपका 133 का आपका प्रश्न नंबर दूसरा उत्तर सही है, और ये हरा होगा, ये बैटरी होगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन ओम होगा, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन 16.6 मीटर होगा। ठीक है, इसमें आपका उपयुक्त सभी होगा। 138 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 139 आए। 139 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, और इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही है 140 का, और 141 का तीसरा ऑप्शन सही है। फिर इसका 142 का चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। फिर ऑक्सीजन की मात्रा आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका 145 का दूसरा ऑप्शन सही है, और 146 का पहला ऑप्शन सही है, और इसका आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 148 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, और 149 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका 150 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। फतेहपुर सिकरी तीसरा ऑप्शन सही है। अकबरनामा अबुल फजल सही है नंबर ऑप्शन। तराइन का युद्ध 153 का बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 154 में ऋषभदेव सही है। फिर अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी कि चाणक्य सही है। यहाँ पर पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य सही है। फिर लोथल आपका गुजरात में है। और यहाँ बच्चों आपका 158 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। फिर इसको आग्नेय कहेंगे, पहला ऑप्शन सही है। ये वर्षा 60 का वर्षा सही है। इसके बाद है 161 का पहला ऑप्शन सही है। विक्टोरिया जो है बच्चों ऑस्ट्रेलिया में, इसका तीसरा ऑप्शन सही है। फिर ये 829 व्यक्ति प्रति किलोमीटर 163 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद है आपका 164 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है। लेब्रोडर दूसरा ऑप्शन सही है। लोहित तीसरा ऑप्शन सही है। ये आपका चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र सही है। 21 वर्ष 168 का सही है। अस्पृश्यता बच्चों ऑप्शन नंबर चौथा जो है 17 वाला है। और राष्ट्रपति का आपका 170 का आपका तीसरा वाला सही है। और ये बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है आनंदीबेन पटेल जी। फिर इसमें है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है इसका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद है आपका शिक्षा दूसरा ऑप्शन सही है। और 176 बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। मौलिक अधिकारों की संख्या तीसरा ऑप्शन सही है। कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इस समय 245 है, 179 का आंसर। और आखिरी है बच्चों ये नीति निर्देशक तत्व में उपाधियों का अंत है। ठीक है, अब आइए जो एक और चीज़ जानना है वो मैं बताऊँ। बच्चों देखिए डेट मुझे भी नहीं याद आ रही थी कि पिछला एग्ज़ाम कब हुआ था। तो पिछला एग्ज़ाम बच्चों जैसे आपको डेट मैंने दिखाया था 5 नवंबर, तो पिछली बार 5 नवंबर को ही डिसाइडेड था, लेकिन एक सप्ताह डेट बढ़ गई थी। तो 13 नवंबर को, मतलब कि जो संडे पहला पड़ा था उसी में था, फिर 13 नवंबर को पिछला साल एग्ज़ाम बच्चों हुआ था। ठीक है, जैसे अभी आपका इस बार 5 नवंबर हुआ है। तो रिज़ल्ट बच्चों, रिज़ल्ट कब तक आएगा? एक चीज़ आपको बता दूं, पिछली बार बच्चों हम लोग का सब्र जो है वो काफ़ी वो हो गया था, हम लोग परेशान हो गए थे क्योंकि इतने ज़्यादा आप लोग की क्वेरी आ रही थी कि सर रिज़ल्ट कब आए, क्योंकि अन्य राज्यों के फटाफट आते चले जा रहे थे। तो इसके पीछे बच्चों देखिए आप जो लिखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 आपने आंसर में लिखा होगा। ठीक है, और एक होता है OMR जिसमें हम रंगते हैं, तो रंगने वाला बच्चों तुरंत चेक हो जाता है, और ये जो नंबर वाला है वो चेक होने में समय लगता है। तो जो पिछला बच्चों जो रिज़ल्ट आया था, ठीक है, वो आपका अप्रैल लास्ट या तो मई में आया था। उसका भी मैंने वीडियो में बच्चों 6 महीना पहले का दिखा रहा है। ठीक है, 6 महीना पहले का दिखा रहा है। तो आप ये बच्चों मान के चलिए आपका अप्रैल में या तो मार्च लास्ट। ठीक है, आपको सब रखना होगा और आराम से आप PMSSB और श्रेष्ठा की तैयारी बस चुपचाप से करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कब देखिए कौन स्कीम आ जाती है। दोनों स्कीम की खासियत ये है कि बच्चों आती है तो 1 महीने के बाद ही तुरंत एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये आप सोचेंगे कि जब फॉर्म निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे, फॉर्म आने के तुरंत 1 महीने बाद आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, फॉर्म जैसे आया वैसे तुरंत परीक्षा श्रेष्ठा वाली हो गई थी। ठीक है, तो आप एकदम आराम से अभी जो आपकी बोर्ड ये 8th की परीक्षा होगी, 8th का कोर्स चल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए पढ़ने पे। ठीक है, और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं चुपचाप से PMSSB और श्रेष्ठा की तैयारी आरंभ कर दीजिए। ठीक है, अब आइए देखिए कट ऑफ की बारी। तो बच्चों आपको मैंने शुरुआत में ही दिखाया था कि क्या स्थिति चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम आते हैं तो आप देख रहे होंगे कि 80 और 90 के बीच में मैक्सिमम बच्चों का है, कुछ बच्चों का यहाँ पर है। जनपद वार मैंने सीटें जो पिछले वाले वीडियो में हैं, आपके जिले में आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं मैंने दिखाई हुई हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं ये भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आपको बस मेहनत करके NMMS न्यू 2024 की प्लेलिस्ट में चले जाना है। उसमें आप देख सकते हैं कि कितने फॉर्म आपके ज़िले में भरे गए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है। जैसे मैं वाराणसी का फॉर एग्जांपल बता दूं, 4095 फॉर्म भरे गए बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 269 सीटें हैं।
अब देखिए तो कट ऑफ कितनी जाएगी। ये कंफर्म है कि जो जनरल के बच्चे हैं, तो मैं अन्य जिलों के लिए बता देता हूँ, जनरल की कट ऑफ 80 से 90 के बीच में रहेगी। ठीक है, ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं तो आप अपने जनपद का भी एक आइडिया लगा सकते हैं। ओबीसी वर्ग के बच्चों की कट ऑफ 80 से 85 के बीच में रहेगी, और एससी वाले बच्चों की कट ऑफ जो है वो 72 से 80 के बीच में, सॉरी 72 नहीं, उनका बच्चों 65 से ऊपर जिनका भी रहेगा वो एकदम सेफ है, ये मान के चलिए। अब जिस जिले में कंपटीशन कम है, जैसे मान लीजिए वहाँ एससी की सीट 40 है, बच्चों ने फॉर्म भरा, आपका 30 बच्चों ने भरा, तो भाई जो उसका कट ऑफ कितना है, 58 का है एससी के बच्चों का। ठीक है, मतलब इतना लाएंगे तब आपकी मेरिट आपकी बनेगी। तो जो भी बच्चा 58 लाएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ज़िले में कितने, जो वर्ग के आपके विशेष वर्ग के बच्चे हैं उन्होंने कितना फॉर्म भरा, उन्होंने कैसा किया, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, विधिवत वो मेरा बना हुआ है वीडियो, इस पर आप जाके देख सकते हैं। और अभी एक और जब मैं पोल कराऊंगा तब उसमें और एग्जैक्ट डाटा आ जाएगा कि डाटा मैं जातिवार ले लूँगा कि मतलब किस वर्ग ने, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों ने या ओबीसी वर्ग के बच्चों ने कितना कितना किस किस नंबर में आ रहे हैं, तो उससे आपको एग्जैक्ट हमें एक आइडिया मिल जाएगा कितना कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।